अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आज इस अपनी वीडियो में। दोस्तों, आज आपने थंबनेल और टाइटल से आपने ये जान लिया होगा कि आज जो वीडियो में बनाने जा रहा हूं वो हड्डियों से मुतालिक, यानी पूरे जिस्म में कहीं पे भी आपको जोड़ में दर्द हो, चाहे वो घुटने हो या पूरी बॉडी में किसी भी एक जॉइंट में दर्द हो, तो आज इस वीडियो में मैं एक देसी घरेलू नुस्खा और एक रूहानी इलाज, जो कि दोनों ही बहुत इजी है और इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बिल्कुल इजी और आसान तरीका है। तो दोस्तों, वो नुस्खा बताने से पहले आपको मैं वजूहात के हम ध्यान करते हैं। हड्डियों के दर्द के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, तो हड्डियों के दर्द के मुतालिक दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो एज लिमिट होती है, यानी जो 40 से अबव होते हैं, 40 ईयर्स से अबव, तो ये कि कुदरती निज़ाम है, तो हड्डियों में जो कमज़ोरियाँ हमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। चाहे वो जैसे मुख्तलिफ़ एतबार से होता है कि मेल्स को कभी बाज़ों का जल्दी हो जाता है, कभी फीमेल्स को जल्दी हो जाता है, लेकिन ये 40 से अबव, 50 ईयर से अबव जो होते हैं, तो उनको नॉर्मली हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। अभी जिसके रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ वो नेचुरल एक जैसे जो हो जाता है, इत्तफाकन दर्द हो जाता है, उसके मुतालिक मैं देसी नुस्खा बताऊँगा। यानी जो नॉर्मली किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा इशू बज़ाहिर नहीं है, लेकिन आपको एक नॉर्मली एक दर्द उठना शुरू हो गया, आपको पेन होना शुरू हो गया, तो उसके मुतालिक मैं ये घरेलू इलाज बताऊंगा। सेकंड में ये आपसे बात क्लियर कर दूं कि आप ये जो घरेलू इलाज है, ये आप लाजमी अपने डॉक्टर से पूछ लें। जो फीमेल्स है वो अपने लेडी डॉक्टर से मालूम कर लें, और जो मेल है वो अपने जैसे किसी डॉक्टर से जिसके वो फैमिली डॉक्टर है, उनसे आप एडवाइस लेकर ही इसको आप यूज़ कीजिएगा। वैसे तो घरेलू इलाज है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मालूम करना, आपका एडवाइस लेना बेहतर है। तो दोस्तों, आइए हम अपने देसी नुस्खे और घरेलू नुस्खे की तरफ जाते हैं। दाल चीनी, नॉर्मली इसको दाल चीनी भी बोलते हैं, दार चीनी भी बोलते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज में। ये सब टाइटल में इंग्लिश में भी मैंने नीचे लिख दिया है, आप इससे समझ सकते हैं। तो ये नॉर्मली हर घर में होता है, और जो पाक व हिंद और जो एशियन कंट्रीज़ हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हर खाने में ये यूज़ होती है। अच्छा, दार चीनी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। मेन इसके फ़वाइद में कुछ इसके बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, जोड़ों का दर्द, यानी पूरे जिस्म में कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है हड्डियों में, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, यानी मतलब जिनको मोटापा है और कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो दाल चीनी के इस्तेमाल से उनके कोलेस्ट्रॉल में कमी पैदा होती है। इसी तरह आपके पूरे जिस्म में जो वेंस हैं, यानी उसमें जो खून की सर्कुलेशन हो रही है, तो दार चीनी यूज़ करने से जो वेंस में एक जैसे गैप आ जाता है, एक ब्लॉकिंग आ जाती है, वो नहीं आती। इसी तरह अगर आपका जो बॉडी का जिस्म है वो गाढ़ा हो गया है किसी का, तो दार चीनी यूज़ करने से भी इंशाल्लाह ये है कि आपका जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो नॉर्मल वे पे आ जाता है। तो ये मुख्तसर सी दाल चीनी के मैंने फ़वाइद बयान किए हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे ऊपर। दार चीनी से हम किस तरह जोड़ों के दर्द का या पूरे जिस्म में कहीं पे भी आपको पेन हो उसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आप दार चीनी ले लें, जो कि नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होती है। उसको आप पाउडर बना लें उसका, ठीक है, जूसर मशीन में डाल कर उसका आप पाउडर बना लें। अब आपको एक छोटी सी प्याली लेनी है या बॉल ले लें छोटा सा, उसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है, वो दार चीनी का जो पाउडर है वो आपने उस बर्तन में डालना है, और साथ में हनी, शहद, जो कि नॉर्मली आपको मिल जाएगा और मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर देसी जो मतलब देहातों में मिलता है बिल्कुल नेचुरल, वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना जो नॉर्मली एक मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनी है उसका भी आप जो शहद है वो यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून जो है ना वो दालचीनी का पाउडर लेना है, और 1 टेबल स्पून आपको हनी यानी शहद लेना है। इन दोनों को आप एक बाउल में या प्याली वगैरह जो भी आप बर्तन है उसमें डालकर आप उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, ये मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर को आपको रोज़ाना बेसिस पर 1 चम्मच आपको यूज़ करना है, ठीक है। और इसको आप पानी से यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पर जो आपको ईजी हो आप इसको यूज़ करें इंशाल्लाह। इसके टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड वही है कि जब तक आपको इसको फ़ायदा पहुँचने लग जाए। तो उम्मीद करूँगा कि ये आपको इंशाल्लाह इस तरह आप डेली बेसिस पे जब ये यूज़ करेंगे तो आपकी हड्डियों और पूरे जिस्म पर कहीं पे भी आपको जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बिल्कुल जोड़ों के दर्द और मुख्तलिफ जैसे आपके जो होते हैं मसल्स उसमें दर्द होता है, तो इंशाल्लाह इसके यूज़ करने से आपका वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। सेकंड जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल ही आसान वजीफ़ा है, वो आप सुन लीजिए।
یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے، تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کہیں جوڑ میں، ہاتھ میں یا کمر پہ یا گھٹنے پہ آپ کو درد ہو رہا ہے، تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اس جگہ پر رکھ کر، اگر مثال کے طور پر کوئی چھوٹا بچہ ہے یا کوئی پڑھ نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے، تو دوسرا بندہ بھی اس کو پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جب جس جگہ پہ آپ کو درد ہو رہا ہے، سپوز مجھے یہاں پہ درد ہے، تو یہاں پر آپ کو ہاتھ رکھ کر 3 بار پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل پڑھنی ہے۔ مکمل پڑھ کر آپ کو یہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ عربی عبارت ہے حدیث مبارکہ کی، وہ آپ پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ وہ عربی عبارت کیا ہے وہ آپ سن لیجئے: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں اور اسکرین پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ آپ کو ایک بار پڑھ کر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جب آپ ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا، آپ کو اس میں درد میں کمی محسوس ہوگی۔ اسی طرح آپ 2 سے 3 بار انشاءاللہ یہ پڑھ کر دم کریں گے، یقین کامل ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ کی کوئی بھی فرمان جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک یقین کامل کے ساتھ یہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے درد میں افاقہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ گھریلو دیسی نسخہ اور یہ روحانی علاج آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔